गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के रहस्यों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि इंसान की आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाएगी और अगला जन्म कैसा होगा, यह उसके कर्मों पर आधारित होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में जीवन से संबंधित कई अनेक ज्ञानवर्धक बातों का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि अगर गरुड़ पुराण के नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो स्वर्ग का हर सुख भोग कर धरती पर जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद नरक या पितृलोक की ओर जाते हैं और वहां उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा स्वर्ग में जाकर सुख और आनंद का अनुभव करती है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती। निश्चित समय के बाद आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है और वह नया शरीर धारण करती है। जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है? शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस तरह मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है, उसी तरह से पुनर्जन्म से पूर्व भी आत्मा इन्हीं लोकों में रहती है। हालांकि जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म और कर्मों की याद नहीं रहती। इसके बावजूद जिन आत्माओं ने स्वर्ग का सुख भोगा होता है, उनके धरती पर जन्म लेने पर उनके व्यक्तित्व और व्यवहार में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं। स्वर्ग से लौटकर जन्म लेने वाले लोगों के लक्षण: दया भाव और निस्वार्थ सेवा। स्वर्ग से लौटकर आए लोग हमेशा दूसरों का भला करने की सोच रखते हैं। वे गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। इनके भीतर ईश्वर तुल्य करुणा और संवेदनशीलता पाई जाती है। दानशीलता की प्रवृत्ति। ऐसे लोग हमेशा दान करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे किसी स्वार्थ या लाभ की अपेक्षा किए बिना दूसरों की मदद करते हैं। उनकी यह आदत उन्हें समाज में आदरणीय बनाती है। पवित्र और विनम्र स्वभाव। स्वर्ग का सुख भोग कर लौटे व्यक्तियों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है। उनके व्यवहार में विनम्रता, वाणी में मधुरता और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होता है। यही गुण उन्हें लोगों का प्रिय बनाते हैं। सुंदर और आकर्षक दांत। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जिन लोगों के दांत अत्यंत सुंदर और आकर्षक होते हैं, वे भी पिछले जन्म में अच्छे कर्म करने वाले होते हैं। उनके शुभ कर्म उनके व्यक्तित्व की आभा में झलकते हैं।